वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम आरएम वैल्यू ऑफ घी कैसे निकालते हैं। आरएम वैल्यू की फुल फॉर्म होती है रिचर्ड मिशेल वैल्यू, और इसको रिचर्ड मिशेल वैल्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो केमिस्ट थे, एक का नाम था एमिल रिचर्ड और दूसरे का नाम था एमरिच मिशेल। इन दोनों ने इस जीकोकेमिकल कांस्टेंट को डिस्कवर किया था या इस मेथड को दिया था। तो आरएम वैल्यू ऑफ घी अगर हम डिफाइन करें, इट इज डिफाइन एज द ml of 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये आरएम वैल्यू की डेफिनेशन है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आरएम वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि इट डिफाइन एज द ml of 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो आरएम वैल्यू को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो आरएम वैल्यू अगर हम बात करें तो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। दो शॉर्ट चेन फैटी एसिड को मेजर करता है। एक है आपका बुटारिक एसिड जिसके अंदर 4 कार्बन एटम होता है, दूसरा है कप्रोइक एसिड जिसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। तो बुटारिक एसिड जो कंट्रीब्यूट करता है वो 3/4 करता है आरएम वैल्यू को, जबकि जो आपका कप्रोइक एसिड है वो आपका 1/4 करता है आरएम वैल्यू को। और इसी तरह से पोलेंस्की वैल्यू भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पोलेंस्की वैल्यू इस डिफाइन होती है ml of 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर इनसोल्यूबल फैटी एसिड्स डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो वाटर इनसोल्यूबल फैटी एसिड कौन से हैं? जो आपके ये कैप्रिलिक एसिड है और कैप्रिक एसिड है। तो कैप्रिलिक एसिड जो है वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है पोलेंस्की वैल्यू को, और आपका कैप्रिक एसिड जो है वो 3/4 कंट्रीब्यूट करता है आपका पोलेंस्की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे कि आरएम वैल्यू का क्या प्रिंसिपल है, आरएम वैल्यू के क्या स्टेप्स होते हैं और क्या इसका प्रिंसिपल है। तो मैं इसके अंदर हम बताना चाहूँगा कि हमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखते हैं ये जो स्टेप है, पहला स्टेप होता है स्पोनिफिकेशन। तो स्पोनिफिकेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है घी के अंदर वो अल्कली के साथ रिएक्ट होकर हमारा सोप बनता है। तो हम इसे देख सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया हुआ कि जब भी कोई ट्राइग्लिसराइड किसी अल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा रिस्पेक्टिव, जब वो अगर सोडियम यूज़ करें तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा, पोटेशियम यूज़ करें तो पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा। तो पहली रिएक्शन होती है स्पोनिफिकेशन। तो जो भी हमारा सैंपल है पहले हम उसको 50% NaOH के साथ ग्लिसरॉल का यूज़ करते हुए उसको स्पोनिफाई करेंगे फ्लेम के ऊपर। उसके बाद हमें जो सेकंड स्टेप होता है हमें उसको एसिडिफाई करना होता है। एसिडिफाई का क्या है मतलब, डाइल्यूट भी करेंगे पहले और फिर एसिडिफाई करेंगे। डाइल्यूशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसको डिस्टिलेशन करना होगा, क्योंकि हमें डिस्टिल करना है। स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड निकालने के लिए उसको हमें डिस्टिल करना पड़ेगा। तो डिस्टिल करने के लिए हमें 93 ml पानी डालना होता है, वो अभी हमें आपको अगले स्टेप्स में बताएंगे। और हमें एसिडिफिकेशन भी करना होता है। एसिडिफिकेशन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा सोप बना है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो कोरस्पॉन्डिंग जो फैटी एसिड है वो रिलीज हो जाते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग फैटी एसिड हमारे रिलीज हो चुके हैं। अब जब ये कोरस्पॉन्डिंग फैटी एसिड हमारे रिलीज हो जाते हैं, इसके बाद इनको हमें डिस्टिल करना है। तो डिस्टिल करने के बाद जो हमारा कंडेंसेट आएगा, कंडेंसेट के अंदर जो है हमारे ये स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड्स होंगे, और उसको हम फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेशन करेंगे फिल्टर पेपर से। तो हमारे वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल फैटी एसिड सेपरेट हो जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड है जो वो हमारे फिल्टरेट में आएंगे। उसको कूल करने के बाद हम टाइट्रेशन करते हैं। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो टाइट्रेशन का है। उसको टाइट्रेशन करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH से। फिनोप्टिलिन इंडिकेटर का यूज़ कर हम उसको टाइटर करेंगे। तो हम इधर देख सकते हैं कि जो भी हमारी टाइटर वैल्यू आएगी वो आरएम वैल्यू का फार्मूला में अप्लाई करेंगे 1.1 इंटू T1 माइनस T2। जो T1 है आपका वो आरएम वैल्यू के लिए जो 0.1 नॉर्मल NaOH यूज़ हुआ है, और T2 जो है ब्लैक के लिए जो 0.1 नॉर्मल NaOH यूज़ हुआ है। अब ये हम 1.1 फैक्टर कहाँ से आता है ये अभी आपको हम जब प्रोसीजर में बताएंगे। दूसरा ये जो हमारे पोलेंस्की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो मैंने जैसे आपको डिफाइन किया था कि अल्कोहल सोल्यूबल जो फैटी एसिड है वाटर दैट इज स्टीम वोलेटाइल वाटर इनसोल्यूबल एंड विच आर अल्कोहल सोल्यूबल फैटी एसिड, वो हमारा पोलेंस्की वैल्यू से आता है। तो वो हम एंड में हम टाइट्रेशन की तरह बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आरएम वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास 300 ml का ये फ्लास्क है जो आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने 5 ग्राम घी का सैंपल लिया हुआ, और इसके अंदर हमने फिर 20 ग्राम ग्लिसरॉल भी डाला हुआ। अब इसमें ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं? क्योंकि ये डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है और हमारी बम्पिंग को भी प्रिवेंट करेगा जब हम स्पोनिफिकेशन करेंगे। तो अब हम इसमें 2 ml जो है 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो देखिए अभी 2 ml हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। NaOH हमने इसलिए डाला है ताकि हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करा सकें। हाँ जी, ये हमने 2 ml डाल दिया। अब इसके बाद हम स्पोनिफिकेशन करेंगे।
फ्लेम के ऊपर। तो देखिए हमने स्पोनिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो स्पोनिफिकेशन का हमारा एंड पॉइंट जो होगा वो क्लियर सोल्यूशन हो जाना चाहिए। जब ये हमारा ये मिक्सचर है ये जब क्लियर हो जाएगा तो हमें इंडिकेट होगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, तो देखिए हमारा स्पोनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास देखिए क्लियर सोल्यूशन आ चुका है। तो इसको अब हम कवर करेंगे। देखिए हमारा स्पोनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर सोल्यूशन हमारे पास आ गया है और हमने इसको वाच ग्लास से कवर कर दिया। तो अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और मीनवाइल हमें जो डिस्टिल वाटर है उसको बॉईल करना है। लगभग हमें 93 ml बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इसके अंदर डालना होता है। तो जैसे ही बॉइलिंग कंप्लीट होती है तो हम फिर इसमें 93 ml बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो चलिए अब इसमें हम 93 ml जो है बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो ये वाटर हमने बॉईल करके रखा हुआ है 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसमें 93 ml बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डालेंगे। तो इस पानी को हमने 15 मिनट बॉईल करके रखा हुआ है। ये पानी क्यों डाल रहे हैं और 93 ml ही क्यों डाल रहे हैं? पानी डालने का पर्पज़ ये है कि हमें डिस्टिलेशन करना है। जो स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड है हमको डिस्टिल करना है। और 93 ml हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज मेथड है। 93 ml ही हमें डालना होता है। जो हमारी डायमेंशंस हैं हमारे RM वैल्यू ऑपरेटर्स की, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क जो हमने लिया हुआ 300 ml का, इसको देखते हुए 93 ml ही डिसाइड किया गया कि ज़्यादा और कम लेंगे तो हमारे जो डिस्टिलेट कलेक्ट होता है जो कि 19 से 21 मिनट में कलेक्ट होना चाहिए उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें 93 ml पानी डालना होता है इसमें। अब इसके बाद हमें इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है।
तो 50 ml जो है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। पहले हम ग्लास फीट डाल देंगे 2-3, तो इसमें हम 2-3 ग्लास फीट इसलिए डालनी है क्योंकि जब हम डिस्टिलेशन के लिए इसको रखेंगे तो बम्पिंग ना हो, तो इसलिए हमें 2-3 ग्लास फीट इसमें डालनी है। इसके बाद हमें 50 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें किस तरह से बनाते हैं। तो हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसको 1:1 डाइल्यूट करते हैं। 25 ml हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, उसको 1:1 हम उसको डाइल्यूट कर देंगे और उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ताकि 40 ml जो है जो हमारा एसिड बना है वो न्यूट्रलाइज कर दे 2 ml 50% NaOH सोल्यूशन। तो ठीक है, तो देखिए हमारी RM असेंबली अब रेडी हो चुकी है। देखिए हमारे पास फ्लास्क है, उसके बाद उसके साथ हमारा स्टील हेड अटैच है और कंडेंसर भी अटैच हो कर दिया हमने। अब हम देखिए इसमें फ्लेम में हम मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से मिक्सिंग करनी होती है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन की बम्पिंग ना हो। ये बहुत ही सावधानी से हमें मिक्सिंग करनी होती है इस केस में। ये देखिए हमने 110 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी है हमारे पास, तो देख सकते हैं स्पेशल टाइप की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसके अंदर 2 मार्किंग होती है, 100 ml की है, एक 110 ml की मार्किंग है और इसके ऊपर हमने फनल अटैच की हुई है। तो ये देखिए कि अभी हमें तब तक इसको हिलाना चाहिए जब तक कि बॉइलिंग स्टार्ट ना हो जाए। ये देखिए, तो अभी हमारी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने की बात है कि जो हमारी RM वैल्यू ऑपरेटस है, इसमें जो पाइप लगानी होती है वो ये ध्यान रखना है आपको कि पानी जो पाइप है, जो पानी नीचे से ऊपर जाना है उसको, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा और हमारा जो डिस्प्लेट है वो ऊपर से नीचे आएगा। तो काउंटर फ्लो होता है इन दोनों का। हाँ जी, ये हमारा देखिए RM वैल्यू ऑपरेटर जो है ये अटैच हो चुका है पूरा। तो अब ये जो डिस्टिलेट हमारा कलेक्ट होगा ये 19 से 21 मिनट में हमारा डिस्टिलेट कलेक्ट होगा। ये हमारा RM असेंबली जो है वो असेंबल हो चुकी है। अब देखिए बाकी इसके लिए ना राउंड बुक। तो देखिए हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस चालू में है। तो इसको 19 से 21 मिनट लगेगा पूरा डिस्टिलेट कलेक्ट होने में। तो देख सकते हैं हमारे पास रिसीवर फ्लास्क है। ये रिसीवर फ्लास्क जैसे मैंने आपको बताया 110 ml की होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि RM वैल्यू फ्लास्क में हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसका एक रीज़न होता है कि जैसे हम इसमें 110 ml जो है कलेक्ट करेंगे और उसमें से 100 ml को ही टाइट्रेट करते हैं। तो अगर हम वैल्यू करें, कैलकुलेट करें कि 100 ml में हमारा इतना आ रहा है टाइट्रेशन, तो 110 ml में कितना आएगा, तो वो आपका 110/100 हो जाएगा, 1.1 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 110 ml हमारा लगभग डिस्टिलेट कलेक्ट होने वाला है, देख सकते हैं ये 110 ml। और हमने टाइम भी नोट किया है, तो टाइम भी आपको हम बताएंगे कितने टाइम में ये कंप्लीट हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 19 से 21 मिनट के बीच में आपका ये डिस्टिलेट कलेक्ट होगा। तो देखिए हमारा अब 110 ml फिल्टरेट कलेक्ट हो चुका है और इसको इमीडिएटली हमें स्टॉपड कर देना है ताकि जो हमारे वोलेटाइल फैटी एसिड हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जा पाएँ। अब इसको हम ठंडे करने के लिए रखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस, जो है हमारा घी सैंपल जो है मीट करता है। तो इस तरह से हम RM और बैलेंस की वैल्यू निकालते हैं घी की। धन्यवाद।